हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 का लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार का कोई गलती ना हो। दोस्तों, फॉर्म की अगर हम बात करें तो इस बार बहुत बढ़िया वैकेंसी है। वैकेंसी इस बार है 39,481 पोस्ट वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें से 35,612 पोस्ट जो है ना मेल कैंडिडेट्स के लिए है और 3,869 पोस्ट जो है वो फीमेल कैटेगरी के लिए है। दोस्तों, इस वैकेंसी में केवल और केवल 10th पास मांगा जाता है, यानी कि जो भी लोग 10th पास हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 23 साल के कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत बढ़िया 30,000 रुपए सैलरी दिया जाता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन कराया जाता है, उसके बाद फिजिकल होता है, मेडिकल होता है और फिर फाइनल मेरिट बनाया जाता है। दोस्तों, अगर हम फॉर्म भरने की बात करें तो फॉर्म भरने के लिए आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप क्लिक करके यहां तक आ सकते हैं। यहां पे आने के बाद आपको सिंपली लॉगिन और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे यूजर नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने को बोलेगा और यहाँ पे फिर आपको पासवर्ड फिल करना है। अगर आप ssc.gov.in पे रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और फिर कैप्चा को फिल करके लॉगिन हो जाना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं और अपना यूजर नेम और पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके अपना पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। मैं एक पुराना कैंडिडेट हूं, मैं पहले से ही एसएससी के वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हूं, तो हम अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लेंगे और उसके बाद पासवर्ड को फिल करेंगे। पासवर्ड को फिल करने के बाद कैप्चा को फिल करेंगे और फिर यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे कैंडिडेट डैशबोर्ड खुलेगा। इस डैशबोर्ड में हमारा नाम, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, पिताजी का नाम, ईमेल आईडी और पूरा एड्रेस, माँ का नाम, ये सब डिटेल्स दिखा रहा है। अगर इस डिटेल्स में से आपको कुछ सुधार करना है यानी कि रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स में से, तो आप यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके अपना सुधार कर सकते हैं। अगर इसमें दिखाया हुआ सब कुछ आपका सही है, आपको कुछ भी सुधार नहीं करना है, तो सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। तो नीचे में यहाँ पे आपको लाइव एग्जामिनेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। इस लाइव एग्जामिनेशन में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बताया है कांस्टेबल जीडी का जो फॉर्म है वो 5 सितंबर 2024 से लेकर 14 अक्टूबर 2024 के बीच में आप लोग भर पाएंगे। तो आप सिंपली अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इसका इंस्ट्रक्शन आएगा, बोलेगा कि इस इंस्ट्रक्शन को आप एक बार फॉर्म भरने से पहले पढ़ लें। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वाले पेज में आपको सिंपली स्क्रॉल करके सबसे नीचे आना है और यहाँ पे फिल फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप फिल फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपका इंफॉर्मेशन का जो कॉलम है वो 1 कॉलम से लेकर 18 कॉलम तक ये रजिस्ट्रेशन डिटेल से लिया गया है। आपको इसमें कोई भी डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 1 नंबर से लेकर 18 नंबर के बीच में आपका सारा डिटेल्स फिल रहेगा। अगर आप इसमें कोई भी छेड़छाड़ करना चाहते हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन एडिट करना होगा। जिस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स रहेगा वही डिटेल्स आपको जो है ना 1 से 18 में दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे बस आपको सिंपली नीचे आना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे बोलेगा पर्सनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपके सामने एजुकेशन डिटेल्स खुलेगा। एजुकेशन डिटेल्स में यहाँ पे 19 नंबर में बोल रहा है कि आप अपना हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए, यानी कि आप हाईएस्ट कहां तक पढ़ाई किए हैं, इंटरमीडिएट किए हैं कि डिप्लोमा किए हैं कि ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, पीएचडी, आप जहां तक पढ़ाई किए हैं वो आप हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टेटस बोल रहा है 20.1 में, तो ये पासेड है। उसके बाद 20.2 में आपने 10वीं क्लास किस ईयर में पास किया है, ये यहाँ से सिलेक्ट रहेगा। ये सब जो भी सिलेक्ट है ना ये आपके रजिस्ट्रेशन के डिटेल से सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको जो है ना 20.6 में बोलेगा परसेंटेज, यानी कि आपको 10th में कितना परसेंट नंबर है। अगर परसेंट में है तो आप यहाँ से परसेंट लिख देंगे। अगर 20.7 में अगर आपको सीजीपीए में है तो यहाँ पे ये सीजीपीए वाला इनेबल रहेगा, तो आपको ये फिल करना है। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा एजुकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 खुलेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 में 21 नंबर पॉइंट में बोला जा रहा है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं। अगर हैं तो सिंपली आप इसको यस कीजिएगा। तो यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताएंगे, उसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज बताएंगे और टोटल सर्विस का लेंथ कितना है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी कि अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली आपको ये नो कर देना है। उसके बाद 22 नंबर में बोल रहा है कि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसमें फॉर्म भरने के लिए 18 से 23 साल का एज चाहिए, लेकिन अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको अपर एज में 5 साल का छूट दिया जाता है। ओबीसी कैटेगरी वाले को अपर एज में जो है ना 3 साल का छूट दिया जाता है। तो अगर आप ये वाला ऑप्शन यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे 22.1 में आपको एज रिलैक्सेशन कोड यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो सिंपली आप में ये केस जो है ना ये नो रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि डू यू वांट टू मेक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ना एसएससी को जॉब के रिगार्डिंग शेयर करना चाहते हैं
तो ये यहाँ पे यस कर देंगे। ये 23 नंबर पॉइंट जो है ना यस नो में से कोई भी जानकारी आप बता सकते हैं, लेकिन 21 नंबर और 22 नंबर ये आपके कैटेगरी के मुताबिक यहाँ पे रहेगा। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, बोलेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 डिटेल सेव सक्सेसफुली, आप सिंपली इसको ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 में 24 नंबर पॉइंट में आपको जो है ना 3 एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है आपको अपने घर से नियरेस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रेफरेंस 1 में आप अपना सेंटर चूज कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस 2 चूज कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस 3 चूज कीजिएगा। ये सभी कैंडिडेट्स को 3 एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे 25 नंबर में मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसमें जो है ना सबसे पहले फेस 1 में एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल मेडिकल होता है। तो रिटन एग्जामिनेशन जो होगा वो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, आसामी में, बंगाली में, गुजराती में, कन्नड़ में, जिस भी लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे बोलेगा वेरीफाई मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का लैंग्वेज, तो फिर यहाँ से आपको वेरीफाई कर लेना है। ये बताने के बाद 26 नंबर में आपसे बोलेगा कि आर यू नेशनल कैडेट क्रॉप्स, यानी कि आप एनसीसी होल्डर हैं। अगर हैं तो सिंपली आप इसको यस करेंगे। तो यहाँ पे बताएंगे टाइप ऑफ द एनसीसी सर्टिफिकेट, आपके पास कौन सर्टिफिकेट है, ए है कि बी है कि सी है, जो भी सर्टिफिकेट है वो बताएंगे यहाँ पे। ये एनसीसी सर्टिफिकेट से जो है ना आपको मैक्सिमम 5% नंबर बोनस में दिया जाता है। अगर नहीं है तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा हैव यू पार्टिसिपेट गेम स्पोर्ट्स, अगर आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पे अगर आप गेम में पार्टिसिपेट किए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और उसका जो है ना नेम ऑफ द स्पोर्ट्स यानी कि गेम के बारे में बताएंगे। अगर आप कहीं भी मतलब पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 28 नंबर में बोल रहा है कि स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने राज्य का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है वेरीफाई स्टेट ऑफ डोमिसाइल, फिर से आपको अपने राज्य का नाम सिलेक्ट करना है जहां से आप बिलोंग करते हैं। 29 नंबर में बोल रहा है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, यानी कि आप जो है ना जो राज्य सिलेक्ट किए हैं उस राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बोलेगा वेरीफाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, तो यहाँ से फिर से आप क्लिक कीजिएगा और फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट को फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे 30 नंबर में बोल रहा है हैव यू माइग्रेट फ्रॉम स्टेट ऑफ योर ओरिजिन स्टेट, यानी कि आप अपने डोमिसाइल स्टेट से कहीं माइग्रेंट हुए हैं। अगर हुए हैं तो सिंपली आप इसको यस करेंगे और उसके बारे में यहाँ पे जो है ना स्टेट ओरिजिन आप अपना बताएंगे, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ओरिजिन बताएंगे, उसके बाद यहाँ पे माइग्रेंट के बारे में बताएंगे। अगर आप माइग्रेंट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेंट नहीं हुए हैं तो आप सिंपली इसको नो कर देंगे। जैसे ही आप ये नो करेंगे तो आप में जो है ना 31 नंबर वाला जो है ना यहाँ पे देखिएगा तो ये बता रहा है कि अगर आप नक्सल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं कि नहीं, ये बता रहा है। ये कैसे डिसाइड होता है, तो ये एसएससी जो है ना हर स्टेट का डिस्ट्रिक्ट का क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि कौन डिस्ट्रिक्ट नक्सल में आते हैं, कौन डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर में आते हैं। जैसे मैं बिहार के इस चंपारण से बिलोंग करता हूं तो मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो नक्सल में नहीं आता है और यहाँ पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो आप देखिएगा तो नक्सल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे नो है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट यस है। उसके बाद यहाँ पे 33 नंबर में आपको प्रेफरेंस ऑफ सीएपीएफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप जो है ना किस प्रेफरेंस मतलब किस पोस्ट को 1 नंबर पे देना चाहते हैं, किसको 2 नंबर पे देना चाहते हैं, तो ये आपको कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे आपको पोस्ट डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा तो ए में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ए मतलब हो गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बी मतलब हो गया सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सी मतलब हो गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, डी मतलब हो गया सशस्त्र सीमा बल, ई मतलब हो गया आईटीबीपी, एफ मतलब हो गया आसाम राइफल्स, जी मतलब हो गया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, एच मतलब हो गया एसएसएफ। आप इसके नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बताया गया है कि किस फोर्स में कितना वैकेंसी है। जैसे बीएसएफ में अगर आप देखिएगा तो 13,306 पोस्ट पे वैकेंसी है मेल के लिए, सीआईएसएफ में 6430 पोस्ट पे वैकेंसी है। इस टाइप से यहाँ पे टोटल फोर्स का वैकेंसी दिखाया हुआ है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी बताया हुआ है और मेल फीमेल यानी कि जेंडर वाइज भी वैकेंसी बताया हुआ है। तो आपको सिंपली क्या है ना कि यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस देना है। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एच को देंगे, उसके बाद जी को देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एच लिख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे जी लिख लेते हैं, क्योंकि ये मतलब मेरे अनुसार अगर आप लोग पूछिएगा तो आपको प्रेफरेंस में सभी कैंडिडेट्स को 1 नंबर में एच देना चाहिए और 2 नंबर में जी देना चाहिए और तीसरे नंबर में बी देना चाहिए। एच का मतलब एसएसएफ होता है, जी का मतलब एनसीबी होता है और बी का मतलब जो है ना सीआईएसएफ होता है। ये 3 फोर्स जो है ना ये सबसे पहले आपको 1, 2, 3 में देना चाहिए। उसके बाद जो है ना आपको अपने मुताबिक सीआरपीएफ हो गया या बीएसएफ हो गया या एसएसबी हो गया। जैसे अगर बिहार के कोई कैंडिडेट्स है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से तो वो एसएसबी को पहले प्रायोरिटी देगा, क्योंकि नेपाल का सीमा बिहार से लगता है तो एसएसबी जो है ना नेपाल के पास ड्यूटी करती है। अगर कोई बाहर से बिलोंग करता है छत्तीसगढ़ से तो वो सीआरपीएफ को पहले दे सकता है। कोई पश्चिम बंगाल का कैंडिडेट्स है तो वो बीएसएफ को पहले दे सकता है। अगर कोई नॉर्थ ईस्ट का कैंडिडेट्स है तो आसाम राइफल्स को पहले दे सकता है। इस टाइप से आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है और पोस्ट प्रेफरेंस देने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 डिटेल सेव
सक्सेसफुली, आप सिंपली इसको ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे जो है ना अब आपको फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर हम फोटो की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि आपके चेहरे पे बढ़िया लाइट होना चाहिए, बिना चश्मा का, बिना मास्क का, बिना टोपी का आपको लाइव फोटो अपलोड करना है। आप यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कैमरा खुल के आ जाएगा। इस कैमरा से जो है ना आपको यहाँ पे जो रेड कलर का एक यहाँ पे चिन्ह दिख रहा है, इसी लकीर के बीच में आपका चेहरा होना चाहिए और इस तरह से आपको जो है ना कैप्चर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके जो है ना आप अपना फोटो जो है ना अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड करने के बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर हम सिग्नेचर की बात करें तो बोला गया है कि जो सिग्नेचर अलाउ किया जाएगा वो 10 केबी से 20 केबी के बीच होना चाहिए। इसका विड्थ जो होगा वो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, हाइट 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, गूगल ओपन करना है और गूगल पे आप लोगों को लिखना है क्या, तो आई एम एरिसाइजर आप लोगों को लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप लोग आई एम एरिसाइजर लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने imerisager.com का एक वेबसाइट आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे रिसाइज इमेज इन सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच और पिक्सल बताया जाएगा। अब आपको यहाँ पे चेंज फाइल साइज के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद बोला जाएगा रिसाइज इमेज इन केबी और एमबी। तो अब आप यहाँ पे सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद आपको अपना सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मुझे ये सिग्नेचर अपलोड करना है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसका फाइल साइज जो हम चाहते हैं कि हम 18 केबी का बनाएं, क्योंकि 10 केबी से 20 केबी के बीच बोला गया है, तो हम यहाँ से 18 केबी कर लिए हैं और यहाँ से यूनिट जो है वो केबी में रहेगा, फॉर्मेट यहाँ से जेपीजी रहेगा। अब हमको सिंपली जो है ना नीचे आना है, कंप्रेशन सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, चेंज रिसोल्यूशन है, चेंज क्वालिटी है, तो हम चेंज क्वालिटी के ऊपर क्लिक करेंगे। चेंज क्वालिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से विड्थ है, विड्थ को हम करेंगे 6 और हाइट को करेंगे यहाँ से 2 और यहाँ से px है तो इसको हम cm में कर लेते हैं। ये हमारा हो गया। अब फिर हम ऊपर आएंगे और ऊपर आने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं 17 केबी का मेरा सिग्नेचर डाउनलोड हो गया। हम यहाँ पे एसएससी के वेबसाइट पे आएंगे, अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अभी आप देख सकते हैं डाउनलोड में हम अभी हैं 17 केबी का हम सिग्नेचर बनाए हैं। हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसको हम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बोलेगा सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से हम अपने फोटो को और सिग्नेचर को अपलोड कर पाएंगे। आपको अपना लाइव फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा फोटो एंड सिग्नेचर सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपके सामने आपका फॉर्म का प्रीव्यू खुलेगा, जिसमें आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है वो सब डिटेल्स को यहाँ पे दिखाया जाएगा। अगर यहाँ पे दिखाया हुआ सभी डिटेल्स आपका सही है तो आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अगर कुछ आपको गलत लग रहा है तो आप गो बैक के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लीजिएगा। अब यहाँ से आप आई एग्री कीजिएगा। आई एग्री करने के बाद जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको आप इस बॉक्स में फिल कीजिएगा। कैप्चा को फिल करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन इज पेंडिंग। अब आप जो है ना अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको पैसा पे नहीं करना है, तो आपका यहाँ से जो है ना फॉर्म सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है। लेकिन अगर आप जनरल OBC WS कैटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। तो आप यहाँ पे मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा फी पेमेंट मोड जो है ना वो ऑनलाइन है और यहाँ पे 100 रुपए दिखा रहा है। आपको सिंपली यहाँ पे के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा। इसमें से मैं आपको सजेशन दूंगा, आप यहाँ पे UPI वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा। UPI के ऑप्शन चूज करने के बाद आप यहाँ पे QR कोड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। आपके सामने एक QR कोड जनरेट होकर आएगा। इस QR कोड को आपको अपने UPI ऐप यानी कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से स्कैन करके पेमेंट करना है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे बोलेगा योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, मतलब आपका ट्रांजैक्शन हो चुका है। अब आप यहाँ पे सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना बोल रहा है कि आपका पेमेंट हो चुका है और ये सब आपको रेफरेंस नंबर दिखा रहा है। बोल रहा है कि आप यहाँ पे क्लिक हेयर करके आप SSC के वेबसाइट पे जा सकते हैं, या यहाँ पे अगर आप 60 सेकंड रुके रहेंगे तो आपको डायरेक्ट रिडायरेक्ट करके SSC के वेबसाइट पे पहुंचा दिया जाएगा। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप 60 सेकंड वहीं पे रुके रहेंगे तो यहाँ पे जो है ना प्रोसेसिंग लिखेगा और लोडिंग लिखेगा। ये आपका पेमेंट का स्टेटस है। तो आप इसको चाहें तो यहाँ से प्रिंट के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो है ना ये आपके पास प्रिंट हो जाए। डाउनलोड हो चुका है। अब डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आप सबसे शुरू में लॉगिन यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद या लॉगिन करने के बाद जहां पे आप थे वहीं पे आप आ चुके हैं। अब आपको सिंपली नीचे आना है और यहाँ पे जो है ना लाइव एग्जामिनेशन में जो फॉर्म अभी चल रहा है वो फॉर्म दिखाया जाता है। माई एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो है ना जो फॉर्म आपने भर लिया है उसके बारे में यहाँ पे दिखाया जाता है। जैसे कि अभी हमने कांस्टेबल GD 2025 का फॉर्म भरा है तो ये यहाँ पे दिखा रहा है एप्लीकेशन स्टेटस। तो हम यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे और इस एप्लीकेशन का हम यहाँ पे अपने पास प्रिंट रख लेंगे। नीचे प्रिंट का बटन है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है ना हमारे सामने सक्सेसफुली एप्लीकेशन का प्रिंट डाउनलोड हो चुका है। इस तरह से हम जो है ना SSC कांस्टेबल GD 2025 का ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे भर पाएंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही
इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।